हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से पहली पोयम माई मदर एट 66 के कुछ 60 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट her mother might not live long with her, therefore fills. What is the kind? What means क्या, is means है, the kind means प्रकार, आप पेन दर्द का एंड एक और व्यथा का। दर्द और व्यथा का किस प्रकार, मतलब किस प्रकार का दर्द और व्यथा है। दैट द पोएट हर मदर, जो कि पोएट की माँ है, माइट नॉट लिव लॉन्ग, कि वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी, विथ हर उनके साथ। देयर फोर, इसलिए, फील्स वह महसूस करती हैं। फील मीन्स होता है महसूस करना, यानी कि पोएट की जो माँ है वह अब उनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी, तो किस प्रकार के दर्द और व्यथा को जो पोएट है वह महसूस करती हैं। तो देखिए, इसका पहला आंसर है, पहले का आंसर आपका है कि द पोएट फील्स। द पोएट, जो पोएट हैं वह फील्स करती हैं, महसूस करती हैं, दैट की हर मदर हैज़ ग्रोन सो ओल्ड, कि उनकी माँ ग्रोन सो ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं। दैट सी कुडंट ग्रो ओल्डर, और अब वह सी कुड नॉट ग्रो ओल्डर, अब उससे वह बूढ़ी नहीं हो सकती। यानी कि पोएट जो है उनको महसूस होता है कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब वह इससे बूढ़ी नहीं हो सकती। सी मीन्स, और उनका मतलब है टू से, कहने के लिए, दैट की ऐसा कहने में उनका मतलब है कि हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग विथ हर, कि अब उनकी माँ उनके साथ, विथ माने साथ, लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। देयरफॉर, इसलिए, द पोएट, जो पोएट हैं वो फील्स करती हैं, महसूस करती हैं, पेन दर्द को, एंड एक और व्यथा को। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। वाई, क्यों, आर मीन्स है द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वह डिस्क्राइब किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं, एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए, यानी छोटे छोटे जो पेड़ हैं, पेड़ों को दौड़ते हुए वर्णन क्यों किया गया है, ऐसा क्यों बताया गया, जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो दौड़ रहे थे। तो देखिए, इसका आंसर है कि द यंग ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड, जो छोटे वृक्ष हैं वो वर्णित किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं, एज स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए वृक्ष के रूप में। सिंस द कार इज मूविंग फास्ट, और जो कार है वह मूविंग फास्ट, बहुत तेज चल रही थी। फास्ट मीन्स होता है तेज, बहुत तेज चल रही थी। इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की, आगे, और डायरेक्शन मीन्स होता है दिशा। यानी कहने का मतलब है कि जो कार है वह बहुत तेजी से आगे की दिशा में बढ़ रही थी। द ट्रीज अपीयरिंग टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो ट्रीज थे वो अपीयर हो रहे थे, प्रतीत हो रहे थे, प्रकट हो रहे थे, टू मूव, कि वो मूव कर रहे हैं, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की, डायरेक्शन में दिशा में, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वृक्ष जो है वो पीछे की दिशा में बढ़ रहे हैं और कार आगे बहुत तेज बढ़ रही थी। लेकिन वास्तव में बात यह थी कि इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ द कार, यह कार थी, दैट जो मूव्स, आगे बढ़ रही थी, नॉट द ट्रीज, पेड़ आगे नहीं बढ़ रहे थे। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जब कार से वो कोचीन एयरपोर्ट को जा रही थी तो वृक्ष जो थे वो अपने ही स्थान पर थे, वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। जो कार थी वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि कार जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो वृक्ष जो है बहुत तेजी से पीछे भाग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। वाई हैज़ द पोएट ब्राट इन द इमेज ऑफ द चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स। अब वाई हैज़ द पोएट,
जो पोएट है वो क्यों, वाई मीन्स क्यों, हैज़ द पोएट ब्राट लाई इन द इमेज, चित्र में क्यों लाई, आप द चिल्ड्रेन, बच्चों को जो स्पिलिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आउट मीन्स बाहर, आप दियर होम्स, अपने घरों से, यानी जो बच्चे अपने घरों में से बाहर निकल रहे हैं उनको ए पोएट जो है वो चित्र में क्यों लाएं, क्यों वो दिखाना चाहिए चित्र के माध्यम से कि जो बच्चे थे छोटे छोटे वो अपने घरों में से क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ निकल रहे थे बहुत आनंदित होकर के। तो देखिए इसका आंसर है द इमेज ऑफ चिल्ड्रेन स्प्लिंग आउट ऑफ दियर होम्स हैज बीन ब्रॉट टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ओल्ड एज एंड द चाइल्डहुड। अब द इमेज जो चित्र है, जो इमेज है आप चिल्ड्रेन, बच्चों का जो स्पिलिंग कर रहे हैं, निकल रहे हैं, आउट मीन्स बाहर, आप दियर होम्स, अपने घरों में से, यानी जो बच्चे अपने घरों में से बाहर निकल रहे हैं उन बच्चों का जो इमेज है, जो चित्र है, हैज़ बीन ब्रॉट, उसको लाया गया है, टू शो मीन्स होता है दिखाना, ब्रॉट मीन्स लाना, तो दिखाने के लिए, द कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है भिन्नता, बिटवीन बीच में, ओल्ड एज वृद्धावस्था के, एंड चाइल्डहुड और बचपन के, यानी कि बचपन और वृद्धावस्था के बीच में जो भिन्नता होती है उस भिन्नता को दिखाने के लिए इसे जो है, जो बच्चे घर में से बाहर निकल रहे थे इसको इमेज में लाया गया। इन चाइल्डहुड, बचपन में, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन में, वन इज फुल ऑफ एनर्जी, कोई भी ऊर्जा से भरा होता है, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, फुल मीन्स भरा होना, तो कोई भी ऊर्जा से भरा होता है जब बचपन में होता है। इन वंस ओल्ड एज, लेकिन कोई भी ओल्ड एज में, जब वृद्धावस्था हो जाती है, द पर्सन, तो वह व्यक्ति बिकम्स, हो जाता है, पैल्स, एकदम पीला हो जाता है, एंड लाइफलेस, और एकदम निष्क्रिय हो जाता है, लाइफलेस हो जाता है, एकदम निष्क्रिय, निर्जीव की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की भिन्नता को दिखाया गया है कि बचपन में कोई भी व्यक्ति बहुत एनर्जी में होता है और जैसे ही उसकी वृद्धावस्था आती है तो वो एकदम पीला पड़ जाता है और एकदम निष्क्रिय हो जाता है। इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच में भिन्नता को दिखाने के लिए जो घर में से बच्चे बाहर निकल रहे थे, तो ये दिखाया गया है कि जो बच्चे घर में से बाहर निकल रहे थे तो कितने आनंदित थे, यानी कि पोएट उस चीज़ को देख करके ये महसूस कि बच्चे जब छोटे हैं तो कितने आनंदित हैं, और मेरी माँ हमारे जो बगल में बैठी हैं वो, इनकी उम्र बहुत हो गई है तो ये कितनी एकदम पीली पड़ गई हैं और लाइफलेस की तरह हो गई हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए पोएट के द्वारा वहाँ पर यूज किया गया है या इमेज को लाया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है इसको देखते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड मीन्स होता है तुलना करना, तो वाई मीन्स क्यों, मदर मीन्स माँ की तुलना क्यों की गई है, टू द लेट विंटर्स मून, लेट मीन्स होता है पिछली, विंटर्स मून मतलब कि जो पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा, विंटर्स मून का मतलब होता है शीत ऋतु की चंद्रमा, यानी पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की गई है। यहाँ पर देखिए जो है आपका ए लेट रहेगा, ए वाला आपका लेट है, LATE रहेगा, तो पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा से माँ की तुलना क्यों की गई है। आइए इसको देखते हैं। विंटर इज कंसिडर्ड एज द सीजन ऑफ डेथ एंड लाइफलेसनेस, जो विंटर है, जो शीत ऋतु होती है, इज कंसिडर्ड, उसको माना जाता है, एज द सीजन ऑफ डेथ, मृत्यु का, एंड लाइफलेसनेस, और एकदम निष्क्रियता का, किसके लिए, मून के लिए, चंद्रमा के लिए, यानी कि जो ठंडी का सीजन होता है उस ठंडी के सीजन में चंद्रमा के लिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की मृत्यु हो गई है और वह लाइफलेस हो गया, क्योंकि जब ठंडी बहुत पड़ती है तो पूरा वातावरण, जो हम लोगों का पूरा आसमान कह लीजिए है, जो पूरा वायुमंडल है, पूरी तरह से धुंध से, कोहरे से भरा होता है, तो चंद्रमा उस समय अपनी पूरी एक्टिविटी को नहीं दिखा पाता, वह एकदम स्पष्ट हमको दिखाई नहीं देता, कभी निकलता है, कभी
निकला है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ऑल द एक्टिविटीज़, और उसकी ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, कम टू ए स्टैंड स्टिल, एकदम शांत रहती हैं, शांत खड़ी रहती हैं। यानी कि चंद्रमा में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, उसका प्रकाश जो होता है वो नीचे तक नहीं आ सकता, वो स्पष्ट दिखाई ही नहीं दे सकता, एकदम शांत रहता है। द ओल्ड एज, और वृद्धावस्था में भी, इज ऑफेन, अक्सर यही है, और वृद्धावस्था में भी यही होता है। व्यक्ति रहता तो है लेकिन वह किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, दिन भर अपना किसी भी तरीके से व्यतीत करता रहता है, सो करके, जैसे भी है। और आगे देखिए, ऑफेन द ओल्ड एज इज ऑफेन कंपेयर्ड विद द विंटर सीजन। द ओल्ड एज, जो वृद्धावस्था है, वह ऑफेन, अक्सर कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जाती है विद द विंटर सीजन, शीत ऋतु से, और इसकी अक्सर जो है शीत ऋतु के साथ तुलना की जाती है। द पर्सन, व्यक्ति, इन ओल्ड एज, जो वृद्धावस्था में होता है, वो लुक्स, दिखाई देता है, एज पेल, एकदम पीला, एज द लेट विंटर मून, एकदम पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा की भांति वह दिखाई देता है। देयरफॉर, इसलिए द पोएट, जो पोएट है, हैज़ कंपेयर्ड, वह तुलना की है, हर मदर, अपनी माँ की, टू द लेट विंटर्स मून, पिछली चंद्रमा, पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा से। इसीलिए जो पोएट है वह पिछली शीत ऋतु की चंद्रमा से अपने माँ की तुलना की है। आगे समझिए, क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स, व्हाट, क्या डू द पार्टिंग वर्ड, पार्टिंग का मतलब होता है विदाई का, जुदाई का शब्द। तो जुदाई का शब्द क्या था, ऑफ द पोएट, पोएट का, एंड, और हर स्माइल सिग्निफाई, और उनकी जो मुस्कान थी वो क्या सिग्निफाई करती थी। सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, यानी कि पोएट के विदाई का शब्द क्या था, और उनकी जो मुस्कान थी कोचीन एयरपोर्ट पर, वो क्या दर्शाती है। तो यहाँ से देखिएगा, इसका आंसर है द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट वेयर, द पार्टिंग वर्ड्स, विदाई का शब्द, ऑफ द पोएट, पोएट का, वेयर मीन्स थे, सी यू सून अम्मा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि जब कमला दास पहुंची थी एयरपोर्ट पर और उनकी सुरक्षा की जांच हो गई थी, तो जब उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उन्हें बहुत दुख था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम आपसे बहुत जल्द ही मिलेंगे। तो उनके विदाई का शब्द यही था। एंड, और देन, तब, सी स्माइल्ड, सी मीन्स वह स्माइल्ड की, मुस्कुराई, एंड स्माइल्ड ऑनली, एंड, और स्माइल्ड, मुस्कुराई, ऑनली मीन्स केवल, तब वह मुस्कुराई और केवल ही मुस्कुराई। दीज वर्ड, और यह शब्द, सो, दिखाते हैं, सो मीन्स होता है दिखाना, दैट की, द पोएट, जो पोएट है, डू फील्स, वह महसूस करती हैं, फॉर हर मदर, अपनी माँ को। इसलिए यह शब्द यह दिखाता है कि जो पोएट है वह अपनी माँ को महसूस करती हैं, बट लेकिन सी कुड नॉट एक्सप्रेस, लेकिन वह एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, लेकिन वह व्यक्त नहीं कर सकती हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, प्रॉपरली इन वर्ड, उचित प्रकार से, प्रॉपरली मीन्स होता है उचित प्रकार, इन वर्ड्स, शब्दों में, वर्ड मीन्स होते हैं शब्द, यानी कि वह अपनी माँ को तो महसूस करती थी। दीज वर्ड सो दैट, यह शब्द दिखाते थे कि वह अपनी माँ को तो महसूस करती थी, लेकिन वह उचित शब्दों में अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाई, नहीं कर सकती थी। हर स्माइल, और उनकी जो मुस्कान थी, वो सिग्निफाइज, दर्शाता है, दैट की, सी वांट टू हाइड, वह छिपाना चाहती हैं, हाइड मीन्स होता है छिपाना, वांट मीन्स चाहना। अब उनकी मुस्कान यह दर्शाती है कि वह छिपाना चाहती हैं हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, फॉर हर मदर, जो उनकी माँ के प्रति था, अंडर द गार्ब ऑफ आर्टिफिशियल स्माइल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, स्माइल मीन्स होता है मुस्कान, यानी वह बनावटी मुस्कान के पीछे अपनी माँ के प्रति जो उनकी भावना थी, जो दुख था उन्हें, उस चीज़ को छिपाने की कोशिश करती हैं। उनकी जो मुस्कान थी वह यही चीज़ दर्शाती है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। हैविंग लुक्ड एट हर मदर, द पोएट लुक्ड एट हर मदर, वाई डज कमला दास
लुक्ड एट द चिल्ड्रेन। अब देखिए जो पोएट थी कमला दास जी थी, वह अपनी माँ को तो देख रही थी, लेकिन वाई क्यों डज द कमला दास जी लुक देखी एट द चिल्ड्रेन, वह बच्चों को क्यों देखने लगी। वह कार में अपनी माँ को तो देख रही थी, लेकिन तब वह बच्चों को क्यों देखने लगी, बाहर क्यों देखने लगी। तो देखिए इसका आंसर है द पोएट इज फुल ऑफ पेन एंड एक। द पोएट, जो पोएट हैं कमला दास जी, वह फुल ऑफ पेन, वह फूल भरी हुई थी, ऑफ पेन दर्द से, एंड एक और व्यथा से, यानी कि जो पोएट थी वह दुख और व्यथा से भरी हुई हैं। वेन जब सी लुक्स एट हर एजिंग मदर, जब वह सी लुक्स वह देखती हैं एट हर एजिंग मदर, अपनी वृद्ध माँ को, एजिंग मीन्स हो जाएगा वृद्ध, मदर मीन्स माँ, यानी जब वह अपनी वृद्ध माँ को देखती हैं तो वो दुख और व्यथा से जो पोएट कमला दास हैं वो भरी हुई हैं। शी हैज़ ग्रोन सो ओल्ड दैट शी माइट नॉट ग्रो ओल्डर, और शी हैज़ ग्रोन सो ओल्ड, वह इतनी बूढ़ी हो गई हैं, दैट की शी माइट नॉट ग्रो ओल्डर, की अब वह इससे बूढ़ी नहीं हो सकती, यानी उन्होंने ये महसूस किया कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि अब इससे ज़्यादा ये बूढ़ी नहीं हो सकती। दिस मीन, इसका मतलब है हर डेज, उनका जो दिन है, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, आर नंबर्ड, वह नंबर्ड मीन्स होता है गिना हुआ, यानी कि इस पृथ्वी पर उनका जो दिन बचा हुआ है वह गिना चुना ही दिन बचा है, यानी कि गिना हुआ दिन बचा है, बहुत कम दिन उनका इस धरती पर बचा हुआ है, अब इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा पोएट को महसूस होता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि दिस मीन्स, इसका मतलब है हर डेज, उनका दिन, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, आर नंबर्ड, गिना हुआ है। द पोएट लुक्स, अब यह विचार जब आया कि मेरी माँ अब बहुत माँ का हमारे गिना चुना दिन ही बचा है, किसी भी समय मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी, तो यह विचार उनको बहुत परेशान करता है, इसीलिए वह बाहर देखने लगती हैं। द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रेन आउटसाइड, और जो पोएट हैं कमला दास जी लुक्स देखती हैं एट द चिल्ड्रेन, बच्चों को, आउटसाइड मीन्स बाहर, टू डाइवर्ट, ताकि बट जाए, हर अटेंशन, उनका ध्यान, ताकि उनका ध्यान बट जाए, डाइवर्ट हो जाए, फ्रॉम द सैड थॉट, ये जो दुख का विचार है कि मेरी माँ अब इस धरती पर ज़्यादा दिन नहीं रहेंगी, जो सैड थॉट्स हैं, इससे उनका ध्यान हट जाए, इसलिए वो बाहर बच्चों को देखती हैं। सी हैज़ अबाउट हर ओल्ड मदर, जो सी हैज़ अबाउट, जो था बारे में, हर ओल्ड मदर, उनकी बूढ़ी माँ के, यानी जो उनकी बूढ़ी माँ के बारे में उनका सैड थॉट था, जो दुखी विचार था, उससे अपने ध्यान को हटाने के लिए वह बाहर बच्चों को देखने लगी थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज कमला दास चाइल्डहुड फियर, व्हाट वाज, क्या था कमला दास का चाइल्डहुड, बचपन का, फियर मीन्स भय, डर, तो कमला दास जी के बचपन का डर क्या था, यानी कमला दास जी उन्हें क्या डर रहता था बचपन में। तो देखिए इसका आंसर है इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में, द पोएट्स हार्ट, जो पोएट थी उनका हार्ट मीन्स होता है हृदय, वाज फिल्ड, भरा रहता था, फील्ड मीन्स होता है भरा होना, यानी कि इन हर चाइल्डहुड, बचपन में, द पोएट्स हार्ट, पोएट का जो हार्ट था, हृदय था, वाज फील्ड, भरा रहता था, विथ फियर, भय के साथ, वेन नेवर, जब भी कभी, हर मदर, उनकी माँ, वाज नॉट विथ हर, उनके साथ नहीं होती थी, यानी जब भी कभी उनकी माँ बचपन में उनके साथ नहीं होती थी तो उनका जो हृदय होता था बचपन में वह दुख से भर जाता था। द पोएट नाउ फील्स, और जो पोएट है नाउ अब फील्स, महसूस करती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फियर, उसी प्रकार के भय को, सिंस सी सेंसेज, तब वह महसूस करती हैं, सेंस करती हैं, सेंस मीन्स होता है महसूस करना, तब वह महसूस करती हैं दैट की हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड, उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड और परहैप शायद सी माइट नॉट लिव लॉन्ग, कि अब वह लंबे समय तक जीवित भी नहीं रह सकती, इसलिए वह महसूस करती हैं कि मेरी माँ लंबे समय तक शायद जीवित नहीं रह सकती हैं। यानी बचपन में जब इनकी माँ इनके साथ नहीं होती थी तो इनको बहुत दुख होता था, तो अब उन्हें यही चीज़ महसूस हो रहा है कि जब हमेशा के लिए मेरी माँ नहीं रहेंगी तो हमें और ज़्यादा दुख महसूस होगा। बचपन का उनका फियर यही था कि जब उनकी माँ उनके साथ नहीं होती थी तो उनका जो हृदय था वह दुख से भर जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है,
इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, यह जो पोएम है माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, इस कविता की लास्ट लाइन में वाई डज द पोएट यूज द वर्ड, वाई क्यों जो पोएट हैं वो यूज किए हैं शब्द को, वर्ड को, स्माइल, स्माइल शब्द को रिपीटेडली मतलब दोहरा करके बार बार इसको क्यों यूज किए हैं, स्माइल शब्द इस पोएम के लास्ट लाइन में बार बार क्यों यूज हुआ है। तो देखिए इसका आंसर है द रिपीटिशन ऑफ द स्माइल, ये जो स्माइल शब्द को दोहराया गया है, बार बार इसको रिपीट किया गया है, यह स्माइल शब्द जो है इंडिकेट्स करता है, संकेत करता है, इंडिकेट्स का मतलब संकेत करना, संकेत करता है दैट कि द पोएट डज नॉट फील हर मदर, कि जो पोएट हैं वो डज फील फॉर हर मदर, वो अपनी माँ के लिए महसूस करती हैं, अपनी माँ को बहुत महसूस करती हैं, बट लेकिन सी इज़ अनेबल, लेकिन वह अनेबल हैं, असमर्थ हैं, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने में हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को ओपनली एकदम खुले रूप से, ओपनली एकदम स्पष्ट रूप से, खुले रूप से, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि यह जो स्माइल शब्द लास्ट लाइन में बार बार दोहराया गया है, यह संकेत करता है कि पोएट अपनी माँ को तो बहुत महसूस करती हैं, बट लेकिन वह असमर्थ हैं अपनी भावनाओं को ओपनली एक्सप्रेस करने में, एकदम खुले रूप में व्यक्त करने में वह असमर्थ हैं। सी ट्राइज, वह कोशिश करती हैं, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, टू हाइड छिपाने के लिए हर ट्रू फीलिंग्स, अपनी सच्ची जो फीलिंग्स है उनकी ट्रू फीलिंग्स है उसे छिपाने की कोशिश करती हैं, अंडर द गर्व ऑफ रिपीटेड स्माइल, बार बार ये जो रिपीटेड दोहरा करके अपनी स्माइल माने मुस्कान को, यानी बार बार वह मुस्कान करके मुस्कान के पीछे अपनी जो सच्ची फीलिंग्स है उसको छिपाने की कोशिश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसमें क्या है, वाई डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, वाई डज कमला दास, वाई डज नहीं हाउ डज है, तो हाउ डज, हाउ कैसे कमला दास ट्राई करती हैं, कोशिश करती हैं, टू पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है दूर कर देना, तो कमला दास कैसे दूर करने की कोशिश करती हैं द थॉट्स विचारों को ऑफ हर एजिंग मदर, यानी उनकी जो वृद्ध माँ है, जो उनकी माँ की वृद्धावस्था है, यह जो विचार उनके अंदर उत्पन्न हो गया कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, इस विचार को वह कैसे दूर करने की कोशिश करती हैं। तो आइए यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। When the poet sees her aging mother, when जब the poet sees देखती हैं हर एजिंग मदर अपनी वृद्ध माँ को, she becomes full of pain and agony, तो वह सी बिकेम्स वह हो जाती हैं, बिकम मीन्स होना, फुल भर जाती हैं, आप पेन दर्द से, एंड एगोनी और व्यथा से, वह दर्द और व्यथा से पूरी तरह से भर जाती हैं। सी थिंग्स और वह सोचती हैं दैट कि हर मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग, कि अब मेरी माँ नॉट लिव लॉन्ग लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी। टू पुट द थॉट्स और टू पुट अवे का मतलब दूर कर देना, तो दूर करने के लिए द थॉट्स विचारों को ऑफ हर एजिंग मदर, की मेरी माँ वृद्ध हो गई हैं, द पोएट स्टार्ट्स जो पोएट हैं वह शुरू कर देती हैं, लुकिंग मीन्स देखना, आउट ऑफ द कार के बाहर देखना क्या करती हैं, शुरू कर देती हैं, यानी जब उनके अंदर ये विचार आया कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई हैं और शायद लंबे समय तक जीवित न रहें, तो यह जो सोच थी उन्हें बहुत परेशान कर दी, उन्हें बहुत दुख दे रही थी, तो उसको इस विचार को दूर करने के लिए वो कार के बाहर देखने लगी। सी स्टार्ट्स और वह शुरू कर दी, लुकिंग देखना, एट द चिल्ड्रेन बच्चों को जो रसिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे, आउट माने बाहर, ऑफ दियर होम्स अपने घरों से, एंड और द ट्रीज जो पेड़, दैट यानी कि एंड द ट्रीज और पेड़, दैट जो अपीयर टू स्प्रिंटिंग और जो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि दौड़ते हुए पेड़ जो दिखाई दे रहे थे उसको देखने लगी, और जो बच्चे अपने घरों में से आनंदित होकर के दौड़ रहे थे, बाहर निकल रहे थे, उनको देखने लगी, ताकि उनका जो है ध्यान उनकी माँ की जो अवस्था है उस पर से हट करके दूसरी तरफ लगे, यानी कि अपने विचार को दूर करने के लिए वह बाहर देखने लगे। अब इस का आखिरी क्वेश्चन है, देखिए आखिरी क्वेश्चन जो है इसमें क्या है इसको समझते हैं।
वाट वेयर द पोएट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, वाट वेयर क्या थे, द पोएट्स फीलिंग ए पोएट की फीलिंग भावना, एट द एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर, हाउ कैसे, डिड सी हाइड देम और वह उसे कैसे हाइड करती हैं छिपाती हैं, यानी एयरपोर्ट पर पोएट की क्या फीलिंग्स थी और उस फीलिंग को वो कैसे छिपाती हैं कमला दास। देखिए, द पोएट वुड बिकम अफ्रेड, द पोएट वुड बिकम हो जाती थी अफ्रेड, अफ्रेड माने डरना, यानी कि पोएट बहुत डर जाती थी व्हेन जब सी डिड नॉट फाइंड हर मदर विथ हर, जब सी डिड नॉट फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, हर मदर अपनी माँ को, विथ हर अपने साथ, यानी जब पोएट अपनी माँ को अपने साथ नहीं पाती थी तो वो बहुत अफ्रेड हो जाती थी, डर जाती थी। हर चाइल्डहुड फियर्स नाउ अगेन, और यही चाइल्डहुड फियर बचपन का जो फियर था, भय था, नाउ मीन्स अब, अगेन मीन्स दोबारा, केम टू सरफेस, केम मीन्स आ गया, टू सरफेस उनके ऊपर, यानी यही बचपन का जो डर था वही अब फिर से उनके ऊपर आ गया एयरपोर्ट पर। वेन जब सी रीच्ड वह पहुंची द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, यानी जब वह एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनके जो बचपन का डर था दोबारा उनके ऊपर आ गया। क्या कि जब वह बचपन में अपनी माँ को नहीं पाती थी तो वो बहुत डर जाती थी। बट लेकिन सी ओनली सेड, लेकिन सी वह ओनली केवल सेड मीन्स कहीं, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा यानी अम्मा हम आपसे बहुत जल्द ही मिलेंगे, बस इतना ही कहीं वो। एंड और द पोएट्स कुड डू नथिंग, एंड और द पोएट जो थी कुड डू नथिंग कुछ भी नहीं कर सकी, बट सिवाय स्माइल मुस्कुराने के, एंड स्माइल और मुस्कुराने के, यानी जो पोएट है वो मुस्कुराने और बार बार मुस्कुराने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकी। द पोएट वांट्स टू कन्वे, और जो पोएट हैं वांट चाहती हैं, टू कन्वे बताना, द आइडिया विचार, दैट की द यंग वंस डू फील फॉर दियर्स एल्डर्स, जो यंग वन हैं जो छोटे लोग हैं वह फील महसूस करते हैं फॉर दियर एल्डर्स अपने बड़ों को, बट लेकिन दे कुड नॉट एक्सप्रेस दियर फीलिंग्स, लेकिन वह अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त नहीं कर सकते। यानी कि इस जो पोएट है वह यह विचार हमें बताना चाहती हैं कि जो छोटे लोग होते हैं वह अपने बड़ों को तो महसूस करते हैं, बड़ों की हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन कितना वह अपने बड़ों से प्रेम करते हैं इस भावना को वो उनके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो 10 आप लोगों के इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ा, इसे सीखा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाने के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी अगले चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।